हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ जाननी है वो जाननी है कि वर्क होता क्या है। तो देखो यहाँ मैंने वर्क की डेफिनेशन लिखी है, ध्यान से देखने से। When a force act on an object and the object show displacement, the force has done work on the object। कहने का मतलब जब आप एक फोर्स लगाओगे, ठीक है, किस पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट क्या करे, आपका डिस्प्लेसमेंट शो करे, तब हम ये कह सकते हैं कि उस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट पर काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक। अब इस ब्लॉक पर मैंने एक फोर्स लगाया यहाँ से F। मेरे फोर्स लगाने के कारण क्या होगा कि ये ब्लॉक जो है यहाँ से कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है, मतलब अपनी कुछ जगह मूव करेगा। तो जब ये कुछ जगह मूव करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने फोर्स लगाया है उस फोर्स ने कुछ वर्क किया, ठीक। अब यहां से आपको आना चाहिए कि क्या कंडीशंस होती है जिससे हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। तो बेसिकली देयर आर टू कंडीशन दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। पहला कि एक फोर्स लगना चाहिए, दूसरा बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा देन देयर विल बी नो वर्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक दे देता हूं, जैसे कि मान लो ये ब्लॉक है, ठीक। आप इस ब्लॉक को यहां से पहले सीधा ले गए, ठीक, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले गए, फिर वापस आप इस ब्लॉक को क्या करते हो, ए पॉइंट पर ले आते हो, ठीक। आप पहले ए से बी पे गए और फिर आप बी से ए पर आ गए। तो आपने देखो फोर्स तो लगाया, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, वो कितना हो गया, जीरो हो गया। क्योंकि आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इस केस में आपका वर्क डन कितना कहलाया जाएगा, या आपका वर्क कितना होगा, जीरो होगा, ठीक। अब देखो इससे हमें क्या सीखना है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपको पता है कि फोर्स को आप किससे दिखाते हो, एफ से दिखाते हो, और डिस्प्लेसमेंट को आप किससे दिखाते हो, एस से, ठीक। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, जिसको हम कैपिटल जे से लिखते हैं। और ये कैसे आया होगा, देखो आप जूल भी लिख सकते हो या न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो। कैसे, फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को किस में करते हैं, मीटर में। तो यहां से हमें मिलता है कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क हमारा क्या है, जूल या तो न्यूटन मीटर। अब आपसे कितनी बार सवाल पूछा जाएगा कि 1 जूल को डिफाइन करो। देखो 1 जूल का मतलब क्या हुआ, जब आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी ने भी 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करी, तो जो आपका वर्क डन होगा उस केस में कितना होगा, 1 जूल होगा, ठीक। यहां आपको बेसिक वर्क की डेफिनेशन और वर्क का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। वर्क को आपके 3 टाइप में बांटा गया, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव वर्क को। क्या होता है पॉजिटिव वर्क, देखो जैसे ये आपका ब्लॉक है, ठीक, ब्लॉक मतलब कोई भी बॉक्स है, आपने इसको राइट की तरफ को फोर्स लगाया, और ये ब्लॉक भी क्या हुआ कि राइट की तरफ को ही डिस्प्लेस हुआ, इसने जो डिस्प्लेसमेंट करी वो भी टुवर्ड किधर करी, राइट की तरफ। तो जब ऐसा केस होगा कि फोर्स, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम डायरेक्शन में होंगे, किस डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में, तो जो वर्क होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब अगला होता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होगा, देखो कि जैसे आपका ये ब्लॉक है, ठीक है, आपने इस ब्लॉक पे मान लो पीछे की तरफ को फोर्स लग रहा है, फिर भी आपकी बॉडी आगे को मूव कर रही है, इस केस में आपका वर्क नेगेटिव होगा। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा कब होता है, ऐसा होता है ड्यूरिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। कैसे, देखो आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है, जैसे बॉडी मूव अगर आगे को कर रही है, ये इसकी मूवमेंट है, ठीक है, बॉडी मूव अगर आगे को कर रही है तो फ्रिक्शन हमेशा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा कहां लगता है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो क्या आप ये नहीं देख पा रहे कि फोर्स तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो बैकवर्ड लग रहा है, बट बॉडी किधर मूव कर रही है, आपकी आगे को मूव कर रही है। ऐसे केस में जब आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, इस केस के लिए वर्क आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। अब तीसरा और आखिरी केस वर्क का वो क्या होता है कि जब वर्क जीरो होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कुली का, ठीक है। अब ये कुली के साथ कर मत देना, ठीक है, नहीं तो बहुत पिटाई पड़ेगी, ठीक। होता है क्या, देखो जैसे कुली क्या करता है, बॉक्स या सामान को, आपके लगेज को अपने सर पे रखता है, तो और हाथ नीचे होते हैं तो ऊपर को फोर्स लगता है। फोर्स कहाँ को लगाता है कुली, आपका ऊपर को।
लेकिन कुली चलता कहाँ है, आगे को। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे फोर्स और आपके डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या एंगल है आपका, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। जब आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बन जाए, इस केस में आपका वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। ठीक, ये आपके तीनों टाइप के क्या थे, वर्क थे। और हाँ, एक चीज और लिख देता हूं यहाँ पे, वो मैं पीछे भूल गया, कि वर्क जो होता है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, एक आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ये चीज को ध्यान रखना, क्योंकि कितनी बार सवाल आता है कि वर्क स्केलर है वेक्टर। और आपको बता देता हूँ स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, ठीक है, नंबर तो होता है जो आगे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, लेकिन इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास डायरेक्शन नहीं होता। तो याद रखना कि जो वर्क होता है वो आपका कैसी क्वांटिटी होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, अब देखो हम ना क्या करते हैं, इस पे सवाल करते हैं। जैसे सवाल मुझे दिया है कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो फोर्स कितना दिया है, 10 न्यूटन। कितना डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है 2 मीटर। तो मुझसे पूछ रहा है वर्क डन, तो मुझे पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2, कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 20 जूल। ठीक है, यूनिट लिखना मत भूलना। ठीक, अब क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में था इसलिए पॉजिटिव वर्क है, नहीं तो क्या आता, नेगेटिव वर्क आता। ठीक, अगला सवाल देखो, ये सवाल में कॉन्सेप्ट समझना। एक बॉडी है 5 किलो की, लेट से ये आपकी बॉडी है और इसका वेट कितना है, 5 kg वेट है। ठीक, आप इसको क्या करते हो, 2 मीटर ऊपर ले गए। ठीक है, अब जीरो वर्क मत कह देना, क्योंकि आप ऊपर को ले जाने को कहीं जीरो वर्क समझो। ठीक है, आप कितना ऊपर ले गए, 2 मीटर ऊपर ले गए। तो आपको पता है वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख नहीं रहा, लेकिन आप लोग पढ़ के आ चुके हो कि फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg। तो यहाँ पे F की जगह क्या लिखा जाएगा, mg। और डिस्प्लेसमेंट मान लो s है। ठीक है, तो यहां से देखो याद रखना, जब भी आपका अपवर्ड का सवाल हो तो वहां g, छोटा g जो होता है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ मास कितना था, 5, g ले लेते हम 9.8, और s हमें कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। तो यहां से आपका आंसर आने वाला है 98 जूल। ठीक, ये बात याद रखना कि देखो जब आपकी बॉडी ऊपर को जाएगी, ठीक है, ऊपर को जाएगी, ठीक, या आपकी बॉडी नीचे को आएगी, ठीक, इन केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जी को कंसीडर करना पड़ेगा। चलो अगला सवाल देखो, इसमें वर्क कितना दिया हुआ है, 4900। ठीक, और आपकी बॉडी का मास कितना दिया हुआ है, 50 kg। अब इसमें भी देखो आपको बोला है कि उसको आपने लिफ्ट किया है, तो याद रखना जैसे आपने लिफ्ट किया मतलब बॉक्स आपका यहाँ था, आप उसको क्या करें, इस थोड़ी हाइट पे ले गए। ठीक है, आपसे ये हाइट पूछा है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था जब भी हाइट वाली चीज आ जाए तो वहां जी लगेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी आपको बताया था फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, वर्क की जगह रखो 4900 इक्वल टू मास की जगह क्या रखोगे, 50। लेट से ग्रेविटी को मैं कितना ले लेता हूँ, 9.8 ही लेता हूँ, 10 नहीं लूंगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप बोलोगे अप्रोक्स क्यों लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 4900 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 49 इंटू एस। तो 49 डिवाइड में जाएगा तो एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा आपका 100 मीटर। ठीक है, ये आपका सवाल है। ठीक, अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, वर्क आपको दिया है इस बार 54,000 जूल। ठीक है, और आपको फोर्स कितना दिया है, आपको फोर्स दिया है 6000 न्यूटन। आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। कैसे, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क आपको 5400, ठीक है, इज इक्वल टू 6000 इंटू एस। तो आप देखो 6000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 9 54। तो एस आने वाला है आपका 9 मीटर। ठीक, अब देखो अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक, अभी ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना ही समझो। अब एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की, एसआई यूनिट होती है जूल। जैसी वर्क की होती है वैसी किसकी होती है, आपकी एनर्जी की होती है।
अब आपको पता है देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे हीट एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, लाइट हो गई, केमिकल हो गई, साउंड हो गई। बट हमें जो पढ़नी है फिजिक्स में वो पढ़नी है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी को दो टाइप में तोड़ा जाता है। पहला होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले समझते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसके कारण होती है, मोशन के कारण होती है। और वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है, पोजीशन के कारण होती है। ये तो इनके बीच में सबसे बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब सही से समझो काइनेटिक एनर्जी को। देखो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके कारण है, मोशन के। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जिसमें m जो होता है आपका मास होता है, v जो होता है आपका वेलोसिटी होता है, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, अब इसको समझ कैसे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टोन है, अगर मैं ये स्टोन इस वाटर पे फेंक के मारूं या किसी चीज पे फेंक के मारूं, तो यहाँ पे इसका एक इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका असर आएगा। अब ये इम्पैक्ट क्यों आया, क्योंकि जब मैंने इस पत्थर को फेंका तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। और काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या हुआ, इसने यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट किया, चाहे डेंट मारा या कुछ भी किया। ठीक, अब अगला देखो, अगली जो आपकी एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये जो होती है वो पोजीशन के कारण आती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ठीक है, जिसमें m क्या होता है, मास, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या होता है, हाइट। इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, जूल होगी। मान लो आप ना ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, यहाँ पे आपका एक दोस्त फर्स्ट फ्लोर पे है और दूसरा जो आपका दोस्त है वो सेकंड फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर से आपका एक दोस्त क्या करता है, साइंस की बुक आपके सर पे छोड़ देता है, और वहीं आपका जो दूसरा दोस्त है, ठीक है, इसको दोस्त नहीं दुश्मन कहते हैं, ठीक, ये आपके ऊपर साइंस की बुक सेकंड फ्लोर से छोड़ता है। दोनों केस में लगेगी आपको चोट, ठीक है, पिटना आपने ही है। अब यहाँ पे देखो चोट ज्यादा कहाँ पे लगी, चोट ज्यादा लगी आपको सेकंड वाले फ्लोर से। क्यों ऐसा, इसलिए देखो दोनों का क्या चीज सेम है, मास सेम है बॉडीज का, बुक का आपका। ठीक है, जी आपका इसमें क्या है, सेम है। ठीक, अंतर सिर्फ इतना हाइट का, एक आपकी हाइट मान लो h1 से छोड़ा गया और दूसरी आपकी हाइट मान लो h2 से छोड़ा गया। और आपको पता है जितनी ज्यादा आपकी हाइट होगी उतनी ज्यादा आपके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी कारण से पोटेंशियल एनर्जी पहले केस से ज्यादा है आपके दूसरे केस में। ठीक, अब इसके जो सवाल है इस टॉपिक पे और इससे बचे हुए सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।